भ्रामक प्रचार मामले में बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि तो सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार भी कटघरे में है। कारण है एक लेटर जिसमें आयुष मिनिस्ट्री ने 2023 अगस्त में राज्यों के संबंधित विभागों में चिट्ठी भेजकर कहा था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 170 और उससे संबंधित प्रावधानों को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। चिट्ठी में आयुष मंत्रालय ने कानून की अधिसूचना में वक्त लगने की बात कही है, मगर साथ ही राज्यों को ये निर्देश भी दिया है कि वो इस कानून के तहत किसी तरह की कार्रवाई न करे, क्योंकि सीधी सी बात है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 170 किसी दवा के फायदे को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट को भी डबल स्टैंडर्ड वाला काम लगा, इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अब सरकार ने खुद का बचाव भी किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे थे, अब इसी पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। लेटर में राज्य केंद्र शासित लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक नियम 1945 के नियम 170 के तहत आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती थी और इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया। अपने डिफेंस में केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा, ये सम्मान पूर्वक पेश किया गया कि चूंकि फाइनल गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में और समय लगेगा, विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश एसएलए के बीच भ्रम से बचने और परिहार्य मुकदमों को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय ने 29/8/2023 के माध्यम से सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो आयुर्वेदिक और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि अंतिम अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने अलग अलग हाईकोर्ट के समक्ष कई कार्यवाही का हवाला भी दिया, जिसमें इस नियम को चुनौती दी गई और अंतरिम राहत दी गई। कहा गया कि सम्मान पूर्वक पेश किया गया कि 25/5/2023 को आयोजित अपनी आखिरी बैठक में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के नियम 170 के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के उपरोक्त निर्देश का पालन करते हुए ASUDTAB ने DNC नियम 1945 में उल्लिखित नियम 170 और इसके संबंधित प्रपत्र में चूक के लिए अंतिम अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने की सिफारिश की। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियम 170 के मुताबिक आयुष ड्रग्स का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी की मंजूरी चाहिए होगी। बिना मंजूरी के आयुष ड्रग्स का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता। धारा 170 को कानून में साल 2018 में शामिल किया गया था, मगर फिर सरकार भ्रामक प्रचारों पर रोक लगाने वाले सेक्शन को खत्म करने के लिए क्यों तैयार हो गया। इस नियम का मनमाने तरीके से उल्लंघन करने पर बीती सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या वो अपने रेवेन्यू पर ज्यादा ध्यान दे रही है या फिर पब्लिक के लिए क्या छप रहा है उस पर। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से 67 अखबारों में इस मामले के संबंध में माफीनामा छपवाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो माफीनामा दिखाओ और क्या वो उसी साइज में है जिस साइज में एड्स छपवाए गए थे। खैर, केरल के हेल्थ एक्टिविस्ट और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाबू केवी के मुताबिक ये इंडस्ट्री के दबाव का असर है। उनके द्वारा जो सैकड़ों RTI दायर की गई है, उससे पता चलता है कि सेक्शन 170 के खिलाफ आयुर्वेदिक कंपनियों का एक ग्रुप हाईकोर्ट चला गया था और सरकार ने भी अपने डिफेंस में यही बातें कही है। गलत तरीके से प्रचार कर लोगों को झूठ परोसा गया। पतंजलि के मालिक योग गुरु बाबा रामदेव और उनके साथ बालकृष्ण को बड़ा झटका अब लगा। उत्तराखंड सरकार ने उनके 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। वायलेशंस ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन केवी बाबू, जिनकी शिकायत से पतंजलि का काम खराब हुआ, उनके मुताबिक केंद्र सरकार और उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को उन्होंने कितनी ही RTI भेजी होंगी, जिन्हें पहले तो इग्नोर ही किया गया। 2023 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत भूषण की बेंच ने पतंजलि के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें परमानेंट इलाज के झूठे दावों को लेकर कोर्ट ने ऐसे प्रोडक्ट और क्लेम करने वालों पर अलग अलग 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। साथ में कहा, एलोपैथी और आयुर्वेदा की बहस में नहीं पड़ना। केस यही खत्म हो गया। वो फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे करने लगे, इसीलिए इस बार कोर्ट बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। कोर्ट में इस बात पर भी गौर किया गया कि कैसे ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट यानी कि डोमा के सेक्शन 4/1954, साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
उन 2019 का इस्तेमाल कर सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार ने अब तक काली पट्टी बांध रखी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।